लॉरेंस बिश्नोई के नाम ने तो पहले ही पूरे देश में गदर मचाया हुआ है। जहां कहीं देखो यही सुनने में आता है कि लॉरेंस के नाम पर किसी ने फोन किया, धमका दिया, किसी ने मैसेज किया, धमका दिया, कहीं लॉरेंस का कोई आदमी निकला, कोई खुद को लॉरेंस का आदमी बताने लगा। लेकिन अब मामला इंटरनेशनल हो चुका है और इस चर्चा में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। इसे लॉरेंस गैंग के लिए बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि जेल में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की पूरी कमान एक तरह से अनमोल बिश्नोई ही संभाल रहा था। आज पाठशाला में अनमोल बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली और उसके अमेरिका में पकड़े जाने की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई को किसने धमकी दे दी है कि तुमको मार दूंगा। वैसे कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी, मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की लोकेशन को कैलिफोर्निया में ट्रैक किया और इसके बाद मुंबई पुलिस ने अमेरिकी प्रशासन से लोकेशन वाली जगह पर नजर रखने की अपील की। करीब एक हफ्ते तक निगरानी रखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि जिस शख्स की लोकेशन ट्रैक की गई थी वो अनमोल बिश्नोई ही है। इसके बाद अमेरिकी एजेंसीज ने उसे कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया। सूत्रों का दावा है कि अमेरिकी जांच एजेंसियों ने मुंबई पुलिस से इस बात की पुष्टि करने के लिए सबूत मांगे हैं कि पकड़ा गया शख्स अनमोल बिश्नोई ही है। इसके बाद इसके प्रत्यर्पण की प्रोसेस शुरू हो सकती है, मतलब उसे भारत लाया जा सकता है। लेकिन एक थ्योरी और है, दूसरी थ्योरी, जिसके मुताबिक भारत से जुड़े किसी केस में अनमोल बिश्नोई को डिटेन नहीं किया गया है। सूत्रों का दावा है कि अनमोल बिश्नोई के पास मिले दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई, जिसके बाद पिछले गुरुवार को कैलिफोर्निया में उसे पकड़ा गया। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जांच एजेंसियां अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी एजेंसीज के संपर्क में हैं और उसे भारत लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यानी दो थ्योरी चल रही हैं अनमोल बिश्नोई को पकड़े जाने को लेकर। हालांकि मामला डिप्लोमेटिक है, इसलिए न तो भारत की तरफ से और न ही अमेरिका की तरफ से अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने पर कोई सीधा जवाब मिल रहा है। लेकिन मामले की गूंज अमेरिका के विदेश मंत्रालय तक पहुंच गई। हालांकि जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय से अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट करने पर सवाल पूछा गया तो उसने इससे किनारा कर लिया। सुनिए एक बार। An Indian citizen, Anmol Bishnoi, was detained in California by the U.S. Immigration Department last week. Media reports suggest that FBI officials and Indian security officials have discussed the possibility of deporting him. Wondering if you have anything to add on this report or, verify this report. No, the only thing I would add to it is that it would be appropriate, if anyone is going to comment on such a report, it would be the Department of Homeland Security and the FBI, not the State Department. यानी अमेरिका की तरफ से तो सीधा जवाब नहीं मिला। अनमोल बिश्नोई का अमेरिका में पकड़ा जाना बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया था। इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी अनमोल बिश्नोई ने ही करवाई थी। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा कामकाज संभालता है। सारे शूटर्स अनमोल बिश्नोई के कहने पर ही भर्ती होते हैं और शूटर्स को टारगेट भी अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही किया जाता है। मुंबई में जैसे जैसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई पर बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। अब तक जो बातें सामने आई हैं उनमें आप सबसे ज्यादा जिस बात को हैरान रह जाएंगे वो ये है कि हत्या को अंजाम देने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह लॉरेंस गैंग ने काम किया। एक स्पेशल 26 टीम तैयार की गई जिसकी पूरी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने संभाली। अमेरिका में बैठे बैठे अनमोल बिश्नोई ने कई महीनों की मशक्कत के बाद 26 स्पेशल शूटर्स की टीम तैयार की। इस टीम में भर्ती करने के लिए बाकायदा शूटर्स के ऑनलाइन इंटरव्यू हुए। इस टीम में पंजाब, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा से शूटर्स भर्ती किए। अनमोल बिश्नोई ने महाराष्ट्र में शूटर्स का इंतजाम किया। गोल्डी बराड़ ने पंजाब में, रोहित गोदारा ने यूपी, राजस्थान और हरियाणा में शूटर्स अरेंज किए। इंटरव्यू हुआ भाई इन लोगों का और उसके बाद स्पेशल 26 में महाराष्ट्र से 14, पंजाब से 4, यूपी से 6, राजस्थान से 1 और हरियाणा से 1 शूटर भर्ती किया गया। शूटर्स को फंडिंग का पूरा जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने संभाला, जिसमें शूटर्स के रुकने, खाने पीने और ट्रैवल का खर्च शामिल था। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसके साथ ही शूटर्स तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई ने ही संभाली। साथ ही सेलेक्ट किए गए शूटर्स को अनमोल बिश्नोई ने सिग्नल ऐप पर बाबा सिद्दीकी की फोटो और डिटेल भेजी। सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने से पहले शूटर्स ने सितंबर में महाराष्ट्र के रायगढ़ में फायरिंग की प्रैक्टिस तक की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 20 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और धीरे धीरे यह साफ होता जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है।
अनमोल बिश्नोई को जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने करीब 12 साल से वो जेल में बंद है। ऐसे में माना जाता है कि गैंग की असली कमान अनमोल बिश्नोई ही संभालता है, लेकिन उसने खुद को गैंग में हमेशा नंबर 2 पर रखा है। इसलिए गैंग के लोग लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी और अनमोल बिश्नोई को छोटे गुरुजी या छोटा डॉन कहते हैं। वैसे तो अनमोल बिश्नोई एनआईए के 2 मामलों समेत 17 मामलों में वांटेड है। उसका नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन जिन बड़े मामलों की वजह से अनमोल बिश्नोई सुर्खियों में आया, उनकी अगर बात करें तो पहला नाम तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ही है। पिछले महीने 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था। 3 गोलियां उन्हें मारी गई थी और हमले में जो शूटर शामिल थे वो सभी अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। हत्या से पहले सोशल मीडिया पर बातचीत सभी की हुई थी और आपस में बातचीत सिग्नल ऐप के जरिए हुई। ये सब खुलासा मामले में पकड़े गए आरोपियों से मुंबई पुलिस की पूछताछ में हुआ। दूसरा बड़ा मामला सलमान खान के घर पर फायरिंग का है। यह भी सीधे अनमोल बिश्नोई से जुड़ा है। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी। मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। तीसरा बड़ा मामला सिद्धू मूसेवाला मर्डर का है। 29 मई 2022 को सिंगर मूसेवाला की सरेआम बीच सड़क पर हत्या हुई थी। आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पंजाब के फाजिल्का में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई साल 2009 तक साथ ही पले बढ़े थे। साल 2012 में अनमोल बिश्नोई पहली बार जेल गया और जेल से छूटने के बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर बड़ा गैंग खड़ा किया। इसमें गोल्डी बराड़, रोहित गुदारा और काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर शामिल। इन गैंगस्टर्स को लॉरेंस गैंग में बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। सूत्रों का दावा है कि कनाडा, पंजाब, दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान गोल्डी बराड़ के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग का काम रोहित गुदारा संभालता है और हरियाणा और उत्तराखंड में लॉरेंस गैंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर काला जठेड़ी के पास है। काला जठेड़ी ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो मेंबर है जिसकी वजह से लड़कियों से दूरी बनाए रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग में लेडी डॉन की भी एंट्री हुई कहा जाता है और लेडी डॉन का नाम अनुराधा चौधरी है। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने इसी साल मार्च में जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी की, जिसके लिए उसने अनुराधा चौधरी ने कोर्ट से परमिशन ली और फिर काला जठेड़ी को भी शादी के लिए 6 घंटे की पैरोल मिली। इसके बाद कड़ी सुरक्षा इंतजामों और पुलिस की निगरानी में दोनों की शादी करवाई। बिजनेस में अपनी पहचान बनाने का ख्वाब देखने वाली अनुराधा चौधरी कैसे लेडी डॉन बनी और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आई, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अनुराधा चौधरी के पास BCA और MBA की डिग्री है। साल 2006 में अनुराधा की मुलाकात सीकर के दीपक मिंज से हुई और 2007 में दोनों ने शादी कर ली। अनुराधा ने अपने पति के साथ मिलकर शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया। इसमें लोगों के लाखों रुपए शेयर में लगाए और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान के बाद पैसा कमाने के लालच में अनुराधा ने छोटे मोटे अपराध किए। इस दौरान अनुराधा की मुलाकात राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंद पाल से हुई। आनंद पाल के संपर्क में आने के बाद अनुराधा और उसके पति में रिश्ते खराब होने लगे। 2013 में दोनों अलग हो गए। 2017 में पुलिस के हाथों आनंद पाल का एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद अनुराधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेल से छूटने के बाद अनुराधा दिल्ली में रहने लगी। 2018 में वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई, जिसके बाद उसकी मुलाकात काला जठेड़ी से हुई। हालांकि सीधे तौर पर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी किसी वारदात में नहीं आया है, इसलिए फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर है और गैंगस्टर काला जठेड़ी के परिवार के साथ रह रही है।